हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक टेक विथ SNY में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी रेमेडी एकोनाइट नेप्लस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड। प्रूवर है डॉक्टर हैनमन। ये एक्टिंग पॉइजन है। इसकी फैमिली रेनिनकुलेसी। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो वैसे तो ये बॉडी के हर एक पार्ट में एक्ट करती है, ऑर्गन, टिश्यू, एवरी सिस्टम इन द बॉडी। बट अगर हम इसका प्रीडोमिनेंटली एक्शन देखते हैं तो हमें सेरिब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है। और हमें ये भी पता है कि ये क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द क्लार्क नर्सरी रेमेडी। और एन अदर बीइंग इज बी एंड सी। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एकोनाइट नेप्लस, बी फॉर बेलाडोना, सी फॉर कैमोमिला। ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेस भी होती है। अदर रेमेडी कौन कौन सी हैं, ट्रायोज बोला है हमने, तो अदर कौन सी है, आर्सेनिक एंड रस्टॉक्स। ये ट्रायोज ऑफ पेन भी हैं। अदर कैमोमिला है, कॉफिया। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका फिजिकल मेकअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक क्यूट रेमेडी है। बट इसका पर्सन कैसा दिखेगा, इसमें रिजिड फाइबर, डार्क हेयर, डार्क आइज होंगी इसकी, और उसकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होगी। उसके बाद इसका पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट पीपल होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट। और अगर इसकी बेबी की बात करते हैं तो इसका बेबी कैसा होगा, रोजी एंड चबी एंड प्लेथोरिक बेबी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रोजी, चबी एंड प्लेथोरिक बेबी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसके जनरल सिम्टम की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम टेंशन। टेंशन इज द की पॉइंट ऑफ एकोनाइट नेप्लस। ठीक है। सेकेंड सिम्टम की अगर आप बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेज की एक्यूट रेमेडी है। सडन एंड वायलेंट है, लाइक अ स्टॉर्म। जैसे आंधी तूफान तुरंत आता है, उस तरह की एक मेडिसिन है। और हमने जैसे पहले ही बात किया कि ट्रायोज ऑफ रेस्टलेस है, बट यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। ट्रायोज ऑफ रेस्टलेस, इसका पेशेंट कैसा होगा, एक प्लेस पे वो बैठना ही नहीं चाहेगा। ठीक है। मूव्स करेगा फ्रिक्वेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिजिकली वेरी स्ट्रांग होगा इसका पेशेंट। एनर्जी भी हमेशा होगी, फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। और अब हम अगर कंपेयर करते हैं अनदर ट्रायोड से, आर्सेनिक एंड रस्टॉक से, तो आर्सेनिक का पेशेंट भी रेस्टलेस है, बट फिजिकली क्या होता है इसका पेशेंट एज कम्पेयर टू एकोनाइट वीक होता है। एंड रस्टॉक से करते हैं तो इसका भी पेशेंट फ्रिक्वेंटली मूव करता है। और एक इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि इसको मूवमेंट से पेन में रिलीफ मिलता है। अब हम चौथे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें ग्रेट फियर एंड एंजाइटी देखने को मिलता है माइंड में पेशेंट के। ठीक है। पांचवें सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें फियर एंड फ्राइट भी होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एकोनाइट नेप्लस का है फ्रेंड, ये प्लांट है उसका। और उसके बाद इसमें ड्राई एंड हॉट स्किन देखने को मिलती है पेशेंट में। ड्राई एंड हॉट स्किन होती है। और इसको अनकॉन्चेबल थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारी मात्रा में ठंडे पानी की इसको डिजायर होती है। अगर हम पेशेंट के फेस की बात करते हैं तो इसमें रेड और पेल कलर अल्टरनेट देखने को मिलेगा। कभी तो रेड होगा या तो कभी पेल कलर का देखने को मिलेगा। और इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे पेशेंट के, एंग्जियस एंड फ्राइट, मतलब उसमें ग्रेट फियर एंड एंजाइटी हमने पहले ही बात की थी। अब हम अगर इसके माइंड की बात करते हैं तो इसका माइंड किस मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो हमें ग्रेट फियर एंड एंजाइटी देखने को मिलती है। इसके माइंड में क्या मिलती है, फियर एंड एंजाइटी। ये कहा जाए तो हमें पूरी रेमेडी में देखने को मिलेगा इस पेशेंट में। इसमें ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी भी बहुत होगा पेशेंट, और नर्वस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसका एक की सिम्टम क्या होता है, इसका पेशेंट जो होता है ना, इसको फियर ऑफ डेथ होता है। फियर ऑफ डेथ तो हमें बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है, जैसे आर्सेनिक में भी फियर ऑफ डेथ होता है। बट इसमें एक पर्टिकुलर सिम्टम इसका क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है कि इसको अगर फीवर भी हो गया है ना, इसको ऐसा लगेगा कि ही वॉज डाई। इवन ये टाइम तक प्रिडिक्ट कर देता है कि किस टाइम पे इसकी डेथ होगी। ठीक है। यह एक सिंगल ऐसी मेडिसिन है जिसमें टाइम, डेट तक बता देता है कि इस टाइम मरने वाला है। और ये अपने आसपास जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं, ये सबको बुला लेता है कि ये मरने वाला है।
और उसको ऐसा लगता है कि इसको तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक्यूट है, सडन एंड वायलेंट है, ये तुरंत आएगा, इसमें कोई भी कंप्लेन और तुरंत रिकवरी भी हो जाएगी पेशेंट की। अब हम थर्ड सिम्टम माइंड की बात करते हैं। तो म्यूजिक क्या होता है? इंटॉलरेंस होता है। इसको क्या करता है? पेशेंट को सैड करता है। म्यूजिक इंटॉलरेंस हमें इसके अलावा सबाइना, थुजा, ग्रेफाइटिस, नेट्रम सल्फ, नेट्रम कार्ब के पेशेंट में भी देखने को मिलेगा कि उनको म्यूजिक से प्रॉब्लम होती है। और इसमें मेंटल एंजाइटी, वरी, ये हमेशा देखने को मिलेगा इस पेशेंट में। और अगर हम इसमें मेडिसिन का सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर मेंटली पेशेंट्स काल्मनेस है तो हम एकोनाइट कभी सोच ही नहीं सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेंटली परेशान होना ही चाहिए एकोनाइट का पेशेंट, तभी हम इसको दे सकते हैं। अब हम इसके पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। तो हेडेक से शुरुआत करते हैं। तो हेडेक का कॉज क्या होता है इसका? अगर ये ड्राई कोल्ड एयर, या तो नॉर्थ ईस्ट एयर, या तो पर्सपायरेशन की वजह से, या कोई फियर हो, किसी चीज़ का शौक लग गया हो, फ्राइट हो, हीट ऑफ सन की लाइट से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका लोकेशन कौन सा होता है? फ्रंटल रीजन में इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसको सेंसेशन कैसा आता है कि उसको हेडेक की वजह से वो पागल जैसा करने लगता है, और उसको एग्रावेशन हो जाता है वार्म रूम में एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। अगर मान लीजिए उसको लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा है और वो लेफ्ट साइड में सोएगा तो उसका एग्रावेशन बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके कफ की बात करते हैं। तो कफ का कॉज क्या होगा? एक्सपोज टू ड्राई कोल्ड एयर। अगर वो सूखी ठंडी हवा का सामना करे, या सूखी नॉर्थ वेस्ट वाइंड, एक्सपोजर टू ड्रॉप ऑफ एयर, मतलब हवा के झोंके से इसको कंप्लेंट्स बढ़ सकती हैं। और कफ का कैरेक्टर क्या होगा? सडन एंड वायलेंट। जैसे कि हम पहले स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि एक्यूट रेमेडी है, मतलब जो भी होगी सडन एंड वायलेंट होगा। तो इसका कफ भी कैसा है? सडन एंड वायलेंट है, क्रूपी कफ है, सपोकेटिंग होगा उसको, और विजलिंग साउंड आएगा। कैसा? विजलिंग, मतलब सीटी जैसे आवाज़ आएगी। अब हम इसके डिसेंट्री की बात करते हैं। तो इसका कॉज क्या हो जाएगा? डिसेंट्री मतलब पेचिस होता है, मतलब डायरिया। इसका कॉज क्या हो जाएगा? फियर, फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ सन, कोई भी एक्साइटमेंट। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट पूरी रेमेडी में चल रही है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। ऑनसेट कैसा होगा इसका? सडन एंड वायलेंट। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट रेमेडी है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल की बात करें तो इसमें अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, म्यूकस देखने को मिलेगा, रेड ब्लड मिलेगा, रेड ब्लड होगा जो कि ब्राइट कलर का होगा। और जब स्टूल करेगा उस टाइम पे उसको सेंसेशन कैसे होंगे? सीवियर टेनिसमस, मतलब बहुत ज़्यादा मरोड़ वाला पेन इसको एब्डोमेन में फील होगा, ठीक है, लाइक अ कोलिक पेन। और इसको बहुत ज़्यादा सीवियर, इसको इवनिंग एंड नाइट में एग्रावेशन हो जाएगा। अब हम इसमें फीवर की बात करते हैं एकोनाइट के। तो एकोनाइट में क्या होता है? ये ग्रेट फीवर रेमेडी है, ठीक है। इसका कॉज क्या होता है? जैसे अभी हमने हर जगह कॉज सेम ही देखा है, ड्राई कोल्ड एयर, नॉर्थ वेस्ट वाइंड, हवा का झोंका, पर्सपायरेशन, ऑनसेट भी सडन एंड वायलेंट ही है। सिम्टम्स ऑफ फीवर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसा होगा कि स्टार्टिंग जो होगी, बिगनिंग होगी, सीवियर चिल होगा पेशेंट। इसमें उस टाइम भी इसको अनकॉन्चेबल थर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की। इसमें इवनिंग और नाइट में कंप्लेंट्स एग्रावेट हो जाएंगे। इनमें पेरियोडिसिटी नहीं पाई जाती है, इसका वेल मार्क्ड है, नो पेरियोडिसिटी। और इसका फेस कैसा होगा फीवर के टाइम पे? रेड और पेल में अल्टरनेट होता रहेगा। और इसके फेस के एक्सप्रेशन को लगे देख के हमें पता चल जाएगा कि एंग्जियस एंड फ्राइटेंड है, ठीक है। अब हम इसके थर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे हमने पहले ही बात की कि इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की डिजायर होती है। और स्वेटिंग कैसा होता है फीवर के दौरान? ड्रेंचिंग स्वेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें स्वेटिंग देखने को मिलती है हमें। और एक चीज़ बताने में भूल गई, इसमें ना ग्रेट फियर ऑफ डेथ ही सिर्फ नहीं होता, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बेड, फियर ऑफ गोइंग आउट, फियर ऑफ गोइंग टू क्राउड, इसमें बहुत ज़्यादा वेल मार्क्ड है, ठीक है। अब हम इसके जनरल मोडालिटीज़ की बात करते हैं। तो इसमें एग्रावेशन हमें इवनिंग एंड नाइट के समय देखने को मिलता है, और एम्ब्लियोरेशन हमें ओपन एयर में मिलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।